एक छोटे से शहर में एक घर था जो कभी हंसी और प्यार से गुलजार रहता था। लेकिन जब उस घर की मालकिन, एक ममतामयी माँ, चल बसीं, तो जैसे उस घर की रौनक ही चली गई। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में खुश थी। छोटी बेटी, जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, अपनी भाभी के साथ रहने लगी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे भाभी का असली चेहरा सामने आने लगा। विधवा ननद अब घर के सारे कामों में पिसती रहती। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता और देर रात तक चलता रहता। उसकी पढ़ाई, जो उसकी माँ का सपना था, धीरे धीरे छूट गई। भाभी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उसे स्कूल जाने से रोक देती। कभी घर में ज्यादा काम होता तो कभी उसकी तबीयत खराब होने का नाटक किया जाता। लड़की का मन किताबों में रमता था, वह कल्पनाओं की दुनिया में खोई रहती थी। लेकिन उसकी भाभी ने जैसे उसके सपनों के पंख ही काट दिए थे। भाभी को अपनी ननद बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह लड़की हमेशा उसकी राह में रोड़ा बनेगी। इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की एक घटिया चाल चली। एक दिन उसने अपने पति से झूठ बोला, सुनो जी, मैंने आज तुम्हारी बहन को छत पर किसी लड़के से छुपकर फोन पर बात करते सुना। मुझे लगता है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। भाई, जो अपनी पत्नी की बातों में आसानी से आ जाता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसे अपनी बहन पर गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद भाई और भाभी उस लड़की की शादी की बात करने लगे। भाभी ने मन ही मन अपनी ननद से बदला लेने की ठान ली थी। उसने जानबूझकर एक ऐसा रिश्ता ढूंढा जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था और जिसके बारे में गांव में भी बुरी बातें सुनने को मिलती थी। लोग कहते थे कि वह आदमी शराबी और जुआरी है। लड़की को जब इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी भाभी से विनती की, अपने भाई के सामने हाथ जोड़े, भैया, दीदी, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने सुना है कि वह आदमी ठीक नहीं है। मेरी शादी उससे मत करवाओ। लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट का उन पर कोई असर नहीं हुआ। भाभी की आंखों में तो जैसे नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। वह तो बस अपनी ननद को दुखी देखना चाहती थी। लेकिन कहते हैं न कि झूठ के पैर नहीं होते और बुराई कभी छिप नहीं पाती। एक दिन उस लड़की के पति, जो स्वभाव से बहुत शांत और समझदार थे, ने अपनी पत्नी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुन लिया। पत्नी अपनी माँ को बता रही थी कि कैसे उसने अपनी छोटी ननद पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वह किसी लड़के से बात करती है, और कैसे अब वह उसकी शादी एक बूढ़े और बुरे आदमी से करवा रही है ताकि वह हमेशा उसके नियंत्रण में रहे और उसे सबक सिखा सके। पति यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी पत्नी की नीच हरकत और अपनी मासूम बहन के प्रति उसकी क्रूरता देखकर घिन आ रही थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने उस पर कितना बड़ा झूठ बोला था। अगले ही दिन वह घर पर कुछ कानूनी कागज लेकर आया। उसने अपनी पत्नी के सामने तलाक के कागज रख दिए और गुस्से से कहा, तुमने हमेशा झूठ और धोखे का सहारा लिया है। अपनी बहन को झूठा साबित करने की कोशिश की और उसकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। अब भुगतो अपनी करनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, तरह तरह के बहाने बनाए। लेकिन उस आदमी का दिल टूट चुका था। उसने उसी दिन अपनी पत्नी को छोड़ दिया। फिर वह अपनी छोटी बहन के पास गया, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी और अपनी किस्मत मान ली थी। उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब तो अकेली नहीं है।
मैं हूँ तेरे साथ। तू फिर से पढ़ाई करेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। माँ हमेशा चाहती थी कि तू खूब पढ़े और बड़ी बने। मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। भाई ने अपनी बहन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया और उसे हर कदम पर हौसला और सहारा दिया। वक्त बदला और उस लड़की ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि सच्ची लगन से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा के बल पर एक दिन बड़ी महिला अफसर बन गई। उसने अपनी भाभी की हरकतों को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने उस नफरत को अपने दिल में घर नहीं करने दिया। उसने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया और दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ के पैर नहीं होते और बुराई करने वालों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। और जो लोग मुश्किलों में भी सच्चाई और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ते, वे एक दिन जरूर सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज में वो शक्ति है जो बुरे से बुरे हालात को भी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।